एक बार फिर से स्वागत है गुड्सअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेज ऑफ एरे, यानी कि एरे की क्या विशेषताएं हैं, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो में ख़ास तौर पे हम लोग 10 इसके ऐसे पॉइंट पर बात करेंगे जो इसकी विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो आपसे एक अनुरोध कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करके जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और हम लोग का जो इससे पहले वाला वीडियो है वो है एरे के डिफिनीसन, एरे क्या है, उसके प्रकार, और उसमें एक हमने छोटे सा प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं, यानी उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी देखे हैं, कैसे हमको डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है। यदि आप ये देखना चाहते हैं तो जस्ट पहले वाला वीडियो इसी चैनल पे आप ज़रूर देख लें, और एरे का जो एक तरह से आप प्लेलिस्ट है उसमें भी वो पहला वीडियो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं एडवांटेज ऑफ एरे में पहली एडवांटेज जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल स्टोरेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एरे क्या होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, और वो जो डेटा एलिमेंट्स स्टोर करता है वो सिमिलर डेटा टाइप का करता है। तो जो आपकी एलिमेंट है, एलिमेंट्स इन एरे आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। द सीक्वेंशियल स्टोरेज अलाउ फॉर इफिशिएंट एक्सेस टू एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। यानी कि हम लोग पहले वीडियो में भी बात किए थे कि ये जो डेटा स्टोर होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है, कंटिग्यूअस रहता है। यानी कि आपकी एक एरे में ये 4 डेटा है, 3, 4, 9, 6 कोई भी, तो इस एरे का एक अपना इंडेक्स नंबर होगा जो कि 0 से शुरू होगा, और ये चूँकि 4 एलिमेंट्स है इसमें तो 3 तक जाएगा। तो ये आपका जो सीक्वेंशियल स्टोरेज है ये हमें हेल्प करता है यदि हम चाहे कि हमको तीसरा एलिमेंट को फाइंड आउट करना है या उसको एक्सेस करना है, तो हम लोग सिंपल इंडेक्स की सहायता से, यानी ए का 2 यदि हम इसको प्रिंट कराना चाहे या इसके साथ मैनिपुलेट करना चाहे, इसके साथ जोड़ना घटाना चाहे, तो हम इजीली कर सकते हैं ड्यू टू सीक्वेंशियल स्टोरेज, ठीक है। और ये सीक्वेंशियल स्टोरेज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी डेटा को निकाल सकते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे रैंडम एक्सेस। एलिमेंट्स इन एन एरे कैन बी एक्सेस रैंडमली यूजिंग दियर इंडेक्स नंबर, जो अभी हम लोग एग्जाम्पल में समझे। दिस मीन्स यू कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी एलिमेंट इन कॉन्स्टेंट टाइम, मेकिंग एरे एक्सेस फास्ट एंड इफिशियंट। तो ये हमें बहुत ही तेज और प्रभावी बना देता है। इसी के चलते किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना, उसको यूज करना आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये मेमोरी इफिशियंसी। एरे आर memory efficient because they allocate a fixed amount of memory for a specified number of elements. This can be advantageous when memory need to be allocated from a known and constant number of items. देखिए ये तो बात सही है कि आपकी मेमोरी इफ़िशियंसी जो है इसकी बेहतर है। हालांकि जो फिक्स अमाउंट हमारी मेमोरी स्टोर कर लेती है, तो कुछ मायने में आगे हम लोग बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज वाले वीडियो में भी, तो वो कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज के रूप में भी उभर जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी मेमोरी इफ़िशियंसी की यदि हम बात कर रहे हैं, तो ये चूँकि जो हम फिक्स आप हो जाता है साइज, जैसे कि हम जैसे डिक्लेयर करते हैं इंट एरे और उसका साइज लेते हैं 5, तो ये 5 साइज जो है हमारा, वो जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट है उसके लिए हमारी मेमोरी जो है फिक्स तौर पे एलोकेट हो जाता है, यानी कि वो हमारे लिए रिजर्व हो जाता है एक तरह से। अब दिस कैन बी एडवांटेजियस व्हेन मेमोरी नीड टू बी एलोकेटेड फ्रॉम ए नोन। अब ये कब आपके लिए एडवांटेजेज है, जब आपको पता है कि हमको 5 ही एलिमेंट लेना है, 10 ही एलिमेंट लेना है, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। यदि कम ले रहे हैं, मान के चलिए आपने 50 एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया और आप यूज कितना किया भाई 10, तो 40 जो आपका है वो तो बर्बाद हो गया। बर्बाद इन सेंस है कि वो यूज में नहीं हुआ, तो यूज में नहीं हुआ लेकिन आपने स्टोर करके तो रख लिया है, तो उस स्थिति में ये आपके डिसएडवांटेजेस बन जाएगा, जो कि हम लोग आने वाले वीडियो में भी बात करेंगे। तो यदि आपका एलोकेशन की जो ज़रूरत है मेमोरी का, वो आपकी कांस्टेंट नंबर ऑफ आइटम है, वो आपको पता है कि हाँ जी हमको 10 चाहिए, 20 चाहिए, तो इसके लिए ये बहुत ही मेमोरी इफिशियंसी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, ईज ऑफ इटरेशन।
अब देखिए हमने बताया कि भाई ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है, इसमें आप एलिमेंट डालते हैं 10 20 50 जो भी। अब इसको आसानी से जो लूप कहते हैं ना, इटरेशन लूप, तो लूप की सहायता से आप इजीली एक्सेस करते हैं। आप समझेंगे एरेज फैसिलिटेट इजी इटरेशन थ्रू एलिमेंट्स यूजिंग लूप। लूप के द्वारा ही हम लोग इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल ए फॉर लूप कैन बी यूज टू ट्रैवर्स मतलब एक एक एलिमेंट पे पहुंचना, उसको एक्सेस करना, उसके साथ जो भी मैनिपुलेशन करना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे सीक्वेंसली। तो अब हम लोग पहले वीडियो में भी देखे थे कि जैसे ही हम लोग एक का आई से शुरू कर रहे थे आई लूप के द्वारा, तो हम लोग 0 से लेकर के उसके अंतिम जो उसका एलिमेंट है, यदि 5 साइज है तो चौथा उसका यानी 0 to 4 होगा। तो एक एक करके सीक्वेंसली लूप के थ्रू एक एक एलिमेंट को हम लोग देख सकते हैं, उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, उसके साथ जो भी मैनिपुलेशन करना है कर सकते हैं। तो ईज ऑफ इटरेशन ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो एडवांटेज है पांचवा, सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूज। अब जाहिर सी बात है कि आसान है और बहुत ही सिंपल है। कैसे भाई? तो एरेज आर सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड, यानी कि बहुत आसान है समझने और उपयोग करने में। दियर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर मेक देम एक्सेसिबल फॉर प्रोग्रामर्स ऑफ ऑल लेवल्स फ्रॉम बिगिनर्स टू एक्सपर्ट। यानी कि आप यदि शुरुआत कर रहे हैं प्रोग्रामिंग सीखना तो भी आपको बहुत ही आसान लगता है, एक्सपर्ट हो गए तो बात ही अलग है। तो ये एक्चुअली में होता क्या है ना कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान होता है समझना। और चूंकि जाहिर सी बात है कि भाई डब्बा बना हुआ है, कंटिन्यू है, हम लोग को एक समझ में आ जाता है, इसे एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए समझ लेते हैं। तो ये एक तरह से सिंपल है और आसान भी है। रिड्यूस रिडुडेंसी। अब रिडुडेंसी का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट को एक हटा दें। डुप्लीकेसी का मतलब क्या हुआ? अब पहले समझ लीजिए इसके रिडुडेंसी जो हमने रिड्यूस लिखा इसके बारे में कि एरे हेल्प रिड्यूस रिडुडेंसी बाय अलाउइंग यू टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप अंडर ए सिंगल नेम। दिस कैन सिंप्लीफाई द कोड एंड मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि इसको समझने के लिए रिडुडेंसी कैसे आपका रिड्यूस हुआ, इस समझने के लिए जैसे सपोज डेट आप अपने प्रोग्राम में 5 इंटीजर टाइप के वैल्यू को स्टोर करना है, तो आपके पास विकल्प है कि आपने इंट में ए बी सी डी ई 5 आपने वेरिएबल ले लिया और पाँचों को 5 जो भी नंबर है आप 5 जगह पर स्टोर कर दिए। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि इंट में एरे नाम का एक वेरिएबल लिए, उसमें 5 साइज कर दिए और अगेन वो पाँचों एलिमेंट जो है आपके इस एरे में स्टोर हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेरिएबल का नाम 1 है और यहाँ वेरिएबल का नाम 5 है, तो 5 माइनस 1 बराबर 4, नहीं यानी कि 4 आपको रिड्यूस कर दिया। तो यही बात कर रहा है कि एरे हेल्प रिड्यूस रिडंडेंसी बाय अलाउइंग यू टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। यहाँ भी हमने देखा 5 तरह के इंटीजर डेटा टाइप ही है और उसको स्टोर करना है, तो यहाँ आप सिंगल नेम के अंदर ही आप एरे नाम के वेरिएबल बनाए, उसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर लिए। तो ये बहुत ही आपका एक एडवांटेज बेहतर माना जाता है एरे का। आगे समझते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स। मेनी एल्गोरिदम्स स्पेशली दोज रिलेटेड टू सर्चिंग एंड सॉर्टिंग आर नेचुरली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे। एरे प्रोवाइड ए कन्वीनियंट वे टू मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डाटा। अब आप समझिए कि जो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना होता है ना, जिसमें हम लोग सर्चिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके एरे के द्वारा। एक्चुअली में होता क्या है कि एरे तो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन है। अब इसमें जो भी डेटा एलिमेंट है आपके, उस पर हम लोग जो ट्रैवर्स कर रहे हैं यानी देख रहे हैं कि एक एलिमेंट को लूप के थ्रू, अब उसको हम लोग आसानी से कंपेयर कर लेते हैं और हम जो भी डाटा है, किसी डाटा को फाइंड आउट करना है तो हम एक एक एलिमेंट को जा करके आसानी से लूप के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, या उसको सॉर्ट करना है यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो जो एल्गोरिदम की पार्ट्स होती है, एल्गोरिदम में ये चीज़ हमें डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर में मेनली ये आ जाता है आपका सर्चिंग, सॉर्टिंग, डिलीशन, एडिशन, अपडेशन। तो तमाम चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो आपका एरे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एडवांटेज होता है। अब अगली बात कर रहे हैं हम लोग फिक्स्ड साइज। अब हालांकि मैं बता दूं कि फिक्स साइज एक ऐसी
पॉइंट है जो कि आपके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एडवांटेजेस की, तो पहले इसको समझते हैं। वाइल दिस कैन बी सीन एज बोथ एन एडवांटेज एंड ए डिसएडवांटेज। देखिए अब मैंने पहले ही कह दिया कि ये दोनों तरफ से रहता है। द फिक्स साइज ऑफ एरेज इंश्योर दैट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एलिमेंट। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी यानी एक आप फिक्स है आपका एक तरह से कि जो भी आप एलिमेंट के लिए आपको चाहिए, यानी कि जैसे आपने एरे 5 लिखा, दैट मीन कि 5 एलिमेंट को स्टोर करना है आपके एरे में, आपने डिसाइड कर लिया, तो 5 फिक्स हो चुका है। दिस फिक्स साइज कैन बी बेनिफिशियल इन सर्टेन सिचुएशन वेयर मेमोरी यूजेज नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। अब ये मैंने जस्ट पहले भी एक पॉइंट पर बात किया कि हमको पता है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू पता है कि हमको कितनी वैल्यू लेनी है, फिक्स है कि उसमें 5 लेना है, 10 लेना है, 20 लेना है। तो उस स्थिति में फिक्स साइज जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वो एक्चुअली में जो मेमोरी यूजेज नीड है ना, उसको हम लोग एक्चुअली में कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं, यानी कि हमको पता होता है कि जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं उसमें भैया 5 पॉकेट होगा, 5 के हिसाब से 5 दूनी का 10 बाइट होगा। अब यदि ये फिक्स नहीं होता, आप डायनेमिक के जो डेटा स्ट्रक्चर में आ जाता है आपका, ये तो स्टैटिक में आता है एरे, तो डायनेमिक में होता है कि आपका वो रन टाइम में आपकी साइज बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, एज ए यूजर वांट। तो वहाँ पे जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली है कि मान के चलिए 10 पॉकेट के बदले आपने 50 पॉकेट यूज किया, तो 50 दूनी का 100 बाइट का आपका गेम हो गया। लेकिन आपको फिक्स है, प्रोग्रामर को पता है कि भाई मैक्सिमम जाएगा तो कितना, वो फिक्स है, 10 जाएगा, 20 जाएगा, तो उस हिसाब से उस प्रोग्राम को यूज करता है और उसके हिसाब से वो हार्डवेयर को प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे ये एडवांटेजेस के रूप में साबित हो जाता है। ठीक है, हालांकि इसकी अपनी डिसएडवांटेज है, वो हम डिसएडवांटेज वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और 9वां पॉइंट को देखते हैं, कैपेटिबिलिटी विथ पॉइंटर्स। यानी ये पॉइंटर के साथ कैसे अनुकूल है, समझते हैं इस चीज़ को। एरेज इन सी आर क्लोजली रिलेटेड टू पॉइंटर्स। द नेम ऑफ एन एरे ऑफन रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग एड्रेस of the array in memory, and this relationship allows for powerful and flexible programming constructs। इस चीज़ को समझना बेहद ही आसान हो जाता है यदि आप पहले से पॉइंटर जाने हैं, पॉइंटर समझे हैं। पॉइंटर एक्चुअली में क्या होता है कि एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल होता है। यानी समझिएगा, हम लोग चूँकि मेरे अभी इस चैनल पे तो पॉइंटर से रिलेटेड वीडियो नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी सी हम रिवाइज कराते हैं। आप थोड़ा बहुत पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो भी समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि हमने कोई वेरिएबल लिया एक नाम का, तो एक सिंपल वेरिएबल है, नाम का नाम है इसका, और ये भी अपना डेटा स्टोर किया, 2 बाइट लेगा और इसमें जो भी वैल्यू हम डालें 5 तो 5 स्टोर होगा। ये एक वेरिएबल है, वैल्यू को रखा। बट हम ये करते हैं ना कि इंट ptr लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं आस्टिस ptr लिखे, दैट मीन कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ना, ये भी वेरिएबल ही है। और ये एक्चुअली में क्या करेगा, %num इसमें डालेंगे। नम मतलब हो गया कि जो इसका एड्रेस है, मान लीजिए 1024 है, तो इस 1024 को यह स्टोर करेगा। यानी कि पॉइंटर वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इवन अनदर पॉइंटर वेरिएबल, उसको पॉइंटर ऑफ पॉइंटर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि कैपेटिबिलिटी विथ पॉइंटर्स में, तो पॉइंटर के साथ कैसे ये क्लोजली है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब हमारा एरे की जो पहली पॉकेट होती है, वो स्टार्टिंग जो मेरा 0 से शुरू होता है, उसको यदि हम पता कर लिए तो बाकी सारे एलिमेंट पे चले जाते हैं। अब ये चीज़ हमारा एरे में जो हम यदि आपका पॉइंटर यूज करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है हमारा। सिर्फ हमको करना क्या है, पॉइंटर में पहले पॉकेट का एड्रेस पता कर लेना है। अब जैसे पहले पॉकेट का एड्रेस पता हो गया तो अब आप आराम से दूसरे पॉकेट, तीसरे पॉकेट, चौथे पॉकेट, 5वें पॉकेट पे जा सकते हैं थ्रू द एड्रेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये डेटा कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर हुआ है, तो इसलिए ये कंपेटेबल हो जाता है आपके पॉइंटर के साथ। अब 10वां पॉइंट,
और ये आपका लास्ट पॉइंट होगा, यानी सपोर्ट फॉर मल्टी डायमेंशनल डेटा। अब जाहिर सी बात है भाई कि हमने इस चीज़ को पिछले वीडियो में देखे हैं कि एरे जो है 2 प्रकार का होता है, सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। तो ये मल्टी डायमेंशन डेटा को सपोर्ट करता है। कैसे? एरे कैन बी इजीली एक्सटेंडेड टू मल्टीपल डायमेंशन प्रोवाइडेड ए कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्सेस, टेबल एंड अदर मल्टी डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि ये हमें एरे के थ्रू हम चाहें तो रो एंड कॉलम का भी काम कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से एक टेबुलर फॉर्म डेटा पे काम कर सकते हैं। इस तरह से रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसके साथ भी हम काम कर सकते हैं, स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो, किसी भी। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, या इस तरह के जो टेबुलर फॉर्म में डेटा हो, मेनली आपके जो भी डेटाबेस में डेटा होते हैं टेबल में ही होते हैं, तो उसके साथ भी आप आराम से इस पर काम कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर हो जाता है। आपका एरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं एडवांटेज है कि ये मल्टी डायमेंशनल डेटा को सपोर्ट करता है। तो आई थिंक ये 10 हमने पॉइंट पर बात किया, आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए